प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। प्रभु यीशु रोया, वचन में लिखा है यीशु रोया। यूहन्ना 28 आयत से हम जानेंगे क्यों रोया प्रभु। आइए हम पवित्र परमेश्वर के वचन से जानेंगे। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर मरियम तुरंत उठ के बाहर गई और ये समझे कि वह कब्र पर रोने को गई। उसने सुना प्रभु जब यीशु आ गए, तभी मरियम उठकर तुरंत बाहर प्रभु के पास गई, दौड़ी दौड़ी और तुरंत गई उस कब्र के पास। कब्र पर रोने को जाती है, वो यहूदी समझे तो उसके पीछे हो लिए। वो यहूदी उसके पीछे हो लिए, मरियम के पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। वो जैसे प्रभु को सुनी, प्रभु आ गया, वैसे वो प्रभु के पास गई और प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगी और रोते रोते प्रभु से कहती है, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, यदि तू यहाँ आज होता तो मेरा भाई न मरता। कितना बड़ा विश्वास था। वो तुरंत सुनते ही प्रभु आ गया, प्रभु के चरणों में गिरते हुए ये कह रही है, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और व्याकुल हुआ। प्रभु भी आत्मा में जब उसको रोते हुए देखा ना, तो प्रभु भी आत्मा में बहुत उदास हुआ, बहुत उदास हुआ। जब आपको कोई दुख और तकलीफ होती है, जब बीमारी में होते हो, जब समस्या में होते हो, तो आपसे ज्यादा प्रभु भी आत्मा में उदास होता है, रोता है। वो नहीं चाहता मेरे बेटा और मेरी बेटी को दुख और तकलीफ हो। जब तुम्हें दुख तकलीफ होता है तो प्रभु भी रोता है, इसलिए कि आप कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टालोगे तो परमेश्वर उतना ही प्रीत रखेगा जैसा प्रीत लाजर के साथ, मार्था के साथ और उसके बहन के साथ रखा था, मरियम के साथ, वैसे ही आपके साथ परमेश्वर प्रीत रखा। परमेश्वर उसे देखते ही रो दिया। परमेश्वर व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? प्रभु उससे पूछ रहा है, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। किसने कहा? मरियम ने कहा, हे प्रभु चलकर उसे देख ले। यीशु रोया। यीशु क्या हुआ? रोया। यीशु प्रभु भी रोता है आपके लिए। आपको दुख और तकलीफ संकट आती है तो वो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि आप उसके पुत्र हो। उसको रोने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आपको कोई दुख और तकलीफ होता है, आप उस गलती का क्षमा नहीं मांगते। जिस गलती के द्वारा आपके जीवन में तकलीफ आती है, जब तक आप गलती का पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर पवित्र है और गलती की क्षमा मांगते ही प्रभु क्षमा करेगा, आपको सीने से लगाएगा। आप रोते हो तो परमेश्वर भी रोता है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, बहुत सारे लोग वहां पे खड़े थे, यहूदी लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, वो
कहने लगे, वो कह रहे हैं देखो वह तो उससे कितना प्रेम रखता है। वो कह रहा, स्वयं एक अन्य जाति कहता है कि वो देखो कितना प्रेम रखता है। वैसे ही बहुत लोग कहते हैं देखो ये कितना अच्छा हो गया है, ये परमेश्वर के लोग हैं, देखो कितना जो है दूसरे से प्रीत रखते हैं, कितना प्रेम रखते हैं। वही स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य मरता? बहुत लोग कह रहे थे क्या ये कितना प्रीत इससे रखता था, क्या ये भी ना कर सका कि इन्होंने अंधे को आंखें देखी खोली और बीमारों को चंगा किया, क्या ये इतना भी इसके लिए नहीं कर सका? बहुत लोग उस पर कुड़कुड़ा रहे थे। कौन? यहूदी लोग कुड़कुड़ा रहे थे। लेकिन उसको पता नहीं है कि ये सब जो हो रहा है ये परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। एक बहुत बड़ा अद्भुत काम होने वाला है। आज आपके जीवन में ऐसी समस्या है तो ये सोच लो आपके जीवन में वो बहुत बड़ा काम होने वाला है। आप जो सोच रहे हो उससे बढ़कर परमेश्वर काम करने जा रहा है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के योग बनाइए। यहाँ पे वो यहूदी लोग कहते थे, परंतु उसमें कुछ ने कहा, इसने बहुत लोग उसमें से, बहुत पब्लिक में से बहुत लोग खड़े थे, उसमें बहुत लोग में से कुछ लोग ने कहा, क्या या जिसने अंधों की आंखें खोली या भी ना कर सका ये मनुष्य न मरता? बहुत लोग आपको कहेंगे कि आप घर पे विश्वास करते हो, ये तो परमेश्वर को मानता है, ये इतना भी नहीं कर सकता, प्रार्थना भी किया तब भी ये ठीक नहीं हुआ। आप चिंता मत करें, परमेश्वर है, आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, पूरी तरह विश्वास कीजिए, समर्पण कर दीजिए अपने आप को और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। कोई बुराई नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में विरोध नहीं करना है, अपने वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना, हर एक लोगों से प्रेम करना, भाइयों से, और परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, महान पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो आपने वचन दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम आशीषित हो गए हैं। पिता आपने वचन से बातें किया, परमेश्वर हम इस वचन के अनुसार चलने पाए और तेरे मार्गों पे चलने पाए। जैसा मरियम और मर्था लाजर का विश्वास था, वैसा पिता हमें भी विश्वास दीजिए, उस विश्वास में बढ़ाइए, जिससे कि तेरे अनुग्रह, तेरी दया में हम बढ़ने पाए, तेरे वचनों पे चलने पाए, तेरे मार्गों पे चलने पाए। प्रभु एक एक भाई बहन को ब्लेस करें, वो आशीष करें, उनका जीवन प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो जाए, उनके जीवन में प्रभु जी आप काम करें। हे पिता परमेश्वर, हर एक काम प्रभु तेरी ओर से होने पाए। हाँ पिता, सत्य मार्ग, सत्य जीवन तू है और तू अपने मार्ग में चला, अपने वचन से परमेश्वर हमें तृप्त कर और पिता मुझे बुद्धि और ज्ञान दे हम सबको पिता परमेश्वर, जिससे कि हम बुद्धि और ज्ञान से भरपूर हो जाएं। तेरे वचन का प्रकाशन दे पिता परमेश्वर मेरे जीवन में और एक एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर तेरे वचन को समझे और जाने पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु सबसे बातें करें। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद, प्रार्थना सुना। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को तब प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं।